हज़रात आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल नबीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत आज की मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के हवाले से करते हैं, जिन पर 137 प्लॉट्स, 168 एकड़ अराजी पर फैले हुए 137 प्लॉट महज 43 करोड़ रुपए में 2023 से लेकर अब तक खरीदने का इल्ज़ाम सामने आया। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बहुत सारी तफसील बताई गई है। इस हवाले से किसी ना किसी तरह से फ़ायदामंद साबित होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे सामने ये वाक़यात आते हैं कि किसी एक शहर को तरक्की डेवलप किया जा रहा है, किसी एक रियासत में किसी एक शहर को तरक्की और वहाँ पर नए प्रोजेक्टों का ऐलान किया जा रहा है। इसी तरह शहरों को वसअत दी जाती है और शहरों को तरक्की की तरफ ले जाया जाता है, मगर उसके पसे पर्दा बहुत बड़ी एक मनसूबाबंदी भी होती है और उसमें कहीं ना कहीं रियल इस्टेट ताजरीन जो होते हैं वो रियल इस्टेट ताजरीन के मफादात भी कार फरमा होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में वहाँ पर बड़े पैमाने पर उसको एक हालांकि मजहबी शहर के तौर पर उसको तस्लीम करते हुए वहाँ पर बड़े पैमाने पर बीजेपी हुकूमत तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है। सड़कों की तौसीए अमल में लाई जा रही है और नई बस्तियाँ आबाद किए जा रहे हैं और कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मज़ाफ़ाती अराज़ियात, क्योंकि ये शहरी तरक्की के नाम पर होने वाले अंजाम दिए जाने वाले प्रोजेक्टों की बुनियाद पर मज़ाफ़ाती इलाक़ों के अराज़ियात जो है वो रातों रात दोगुनी कीमतों की हो गई। इन प्रोजेक्टों के आगाज़ से कबल ही, इन प्रोजेक्टों की मनसूबा साजी से कबल ही एक रिपोर्ट सामने आई है। उसमें ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव और उनके अफराद ख़ानदान ने हज़ारों करोड़ का फ़ायदा जो है इन तरक्याती उज्जैन शहर के तरक्याती प्रोजेक्टों के आड़ में किया है। कई प्लॉट्स हैं जो वहाँ पर उन्होंने ख़रीदे। 137 प्लॉट जो 168 एकड़ पर फैले हुए हैं, ये इसकी खरीदी का इल्ज़ाम लगा है और महज जो है 45 करोड़ रुपए में ये प्लॉट्स उन्होंने ख़रीदे हैं पिछले 2 सालों में से दिसंबर 2023 से लेकर अब तक। एक रिपोर्ट निकल कर ये सामने आई है। ये रिपोर्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो बदउनवानी और ये जो साजिश है वो साजिशों का पर्दाफाश करते हुए मोहन यादव के ख़िलाफ़, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश मोहन यादव के ख़िलाफ़ अपना घेरा जो है तंग कर रही है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान भर की पूरी अपोजिशन सियासी जमातें जो है वो इस तरह के वाक़यात पर मजम्मत कर रहे हैं और इस तरह के मंसूबों से पहले किस तरह किसी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अफराद ख़ानदान को, उनके भाइयों को, बहनों को, चचेरे भाइयों को, बेटों को, बहू को किस तरह इस बात का इल्म हो जाता है कि इस इलाके में, उज्जैन के फ़लाँ इलाके में सड़क तोसी हो रही है और उसके अतराफ़ अकनाफ की ज़मीन रातों रात महंगी हो जाएगी, लिहाजा सस्ती दामों में ज़मीन ख़रीदें और फिर उसको महंगे दामों पर फ़रोख्त करें या फिर प्लॉट को रख लें ताकि आने वाले दिनों में वहाँ पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ अंजाम दी जा सके। ये रिपोर्ट्स के बाद आया है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ नहीं हो सका, क्योंकि नए हवाले जो हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो उसकी इजराई नहीं हुई, इसी वजह से नए हवाले भी पेश नहीं किए गए। आप देखिए किस तरह से एक मंसूबाबंद तरीक़े से इस काम को अंजाम दिया गया है। उज्जैन का, मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक खबर आ रही है, खाली एक शहर से, फिर दूसरे शहरों में भी किस तरह की सरगर्मियाँ अंजाम दी गई होंगी, इसका अंदाज़ा हमें करने में आसानियाँ पैदा होती है। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से खाली उज्जैन, एक शहर उज्जैन मध्य प्रदेश के,
वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट पर अपनी इजारादारी को कायम करने का काम किया है मोहन यादव की फैमिली ने, तो फिर दूसरे शहरों में मध्य प्रदेश के वहाँ पर क्या हाल होगा इसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं। वैसे भी रियल एस्टेट के हवाले से ही मोहन यादव की पहचान मध्य प्रदेश में है, और इस काम के बाद तो और जो है ज़्यादा उनका जो रियल एस्टेट का जो इजारादारी है वो इजारादारी का इजहार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव ने इस पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। इस वाक़े पर अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी 3 रियासतों के चीफ मिनिस्टरान को हटाना चाह रही है, इसीलिए ये सारा खेल सामने आया है। पहली रियासत है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। ये 3 रियासतों के चीफ मिनिस्टरान को हटाने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी के पास ही इसकी साजिश चल रही है। बीजेपी 3 रियासतों के चीफ मिनिस्टरान को उनके ओहदों से हटाने का साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया है, और बीजेपी के अंदरूनी जो लोग हैं जो मोहन यादव से मुखालफत रखते हैं, उन्होंने ही ये सारा इंकशाफ किया है, ये सारी चीज़ें मंजर आम पर लाई हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मोहन यादव की जो है हिमायत में खड़े दिखाई दिए हैं। ये सारे मामले में यादव भाई भाई का जो अंसर होता है वो अंसर कहीं ना कहीं दिखाई दिया है। अखिलेश यादव ने 3 नाम बताए हैं। बीजेपी चाह रही है कि ये 3 नाम, बीजेपी को ये 3 नाम चुभ रहे हैं। एक है योगी आदित्यनाथ, दूसरा मोहन यादव, और तीसरे जो है चीफ मिनिस्टर राजस्थान है, राजस्थान चीफ मिनिस्टर को भी हटाना चाह रही है बीजेपी। इसी वजह से ये सारा खेल खेला जा रहा है। पहली बारी मोहन यादव किया, इसके बाद राजस्थान, फिर योगी आदित्यनाथ पर गाज गिरेगी। इस तरह की बात अखिलेश यादव ने की है। ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं मोहन यादव का नाम इतने बड़े स्कैम में जब आया है, इस तरह का काम करने की खबरें मंजर आम पर आई हैं, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश की सियासत में हंगामा हो रहा है। कांग्रेस को एक मौका मिला है यहाँ पर बीजेपी की बदउनवानी को मंजर आम पर लाने का। कांग्रेस को इस बात का मौका मिला है कि वो मोहन यादव की हुकूमत को घेरे और मोहन यादव हुकूमत की बदउनवानियों को मंजर आम पर लाएं और आवाम को हकीकी चेहरा बताएं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उज्जैन जो है हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही मुक़द्दस ज़मीन मानी जाती है। धार्मिक शहर माना जाता है, मजहबी शहर माना जाता है। हिंदू ब्रदर देव धरती उसको कहा जाता है। हिंदू बरादरी के पास उज्जैन की बड़ी काफ़ी अहमियत है। मगर हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी मजहबी मतलब मजहबियत को फ़रोग़ देती है बीजेपी। देखिए, राम मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो राम मंदिर के हवाले से जिस तरह से बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह से बीजेपी ने मतलब राम के जो प्रतिष्ठा तकरीब थी, वो तकरीब के मौके पर, प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के मौके पर किस तरह से एक हवा खिड़ा किया गया। बीजेपी अगर नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनती, इस तरह के बातें की गई। और फिर किस तरह भगवान राम, छोटे नन्हे भगवान राम का हाथ पकड़कर नरेंद्र मोदी को लेकर आते हुए बताया गया। ये तमाम चीज़ें हुई। मगर अब आखिर देखें, 3050 करोड़, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 3050 करोड़ रुपए का हिसाब जो है राम मंदिर के जो चंदा चोरी का मामला है, वो चंदा चोरी मामले में 3050 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं गबन, कहीं ना कहीं घोटाले की रिपोर्ट सामने आई है। जो एसआईटी उत्तर प्रदेश हुकूमत ने तश्कील दी है, उस उत्तर प्रदेश हुकूमत के एसआईटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आप यकीन जाने कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, 3500 करोड़। और फिर सोने चांदी के जो जेवरात अतियात दिए गए थे वो भी
गायब होने की बातें की जा रही हैं। इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जब मुकम्मल रिपोर्ट सामने आएगी, मुकम्मल रिपोर्ट, तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या होगा। इसी तरह आप देखिए कैसा मज़हब की आड़ में किस तरह लोगों को गुमराह किया जाता है, मज़हब की आड़ में किस तरह अपने जेब भरे जाते हैं, अपनी तिजोरियां भरी जाती हैं, अपनी अलमारियों को पैसों से भरने का काम किया जाता है। आप हमने अयोध्या में ये देखा। फिर उज्जैन की अगर बात करेंगे तो उज्जैन में बड़े पैमाने पर एक मजहबी जो मेला है वो वहाँ पर 2026 या 27 में वहाँ पर बड़े पैमाने पर सरकारी सतह पर उसका मजहबी मेले का बहुत शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया जाने वाला है, जिसकी वजह से तैयारियां की जा रही है। उज्जैन शहर को की तौसी की जा रही है, बड़ सड़की चौड़ी की जा रही हैं और मज़ाफ़ाती इलाक़ों को तरक्की दी जा रही है। उसी तरक्की की आड़ में 168 एकड़ पर 137 प्लॉट जो हैं वो एक फैमिली ने ख़रीदे हैं। वो फैमिली कोई और नहीं, मोहन यादव की फैमिली है। मोहन यादव की फैमिली चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के घर वालों ने ख़रीदे हैं महज 45 करोड़ रुपए में, वो भी दिसंबर 2023 से लेकर 2026 के दरमियान में। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने किस तरह मुदाफ़ियत की है और बचाने की कोशिश की है मोहन यादव को, कहीं ना कहीं बीजेपी से बालातर होकर सियासी जमातों से, सियासी जमातों के नज़रियात से बालातर होकर यादव भाई भाई के नज़रिए से कहीं ना कहीं दिफा करने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने मोहन यादव की। आपको बता दूं, मैं अखिलेश यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टरान को बीजेपी हटाना चाह रही है। बीजेपी को ये तीनों चीफ मिनिस्टरान खटक रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के हवाले से भी इससे कबल भी मुसलसल अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के आंखों में अखिलेश योगी आदित्यनाथ खटक रहे हैं और उन्हें कभी भी बीजेपी हटा सकती है। अब फिर मोहन यादव का ये वाक़या सामने आया है। मोहन यादव के इस वाक़े के बाद से बहुत सारे बातें भी चल रही हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मोहन यादव ने अपनी कुर्सी का इस्तेहसाल किया है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का इस्तेहसाल किया है, उसका बेजा इस्तेमाल करते हुए अपने शख्सी मफादात की तकमील ज़रूर की है। तो ये इल्ज़ामात के दरमियान में अखिलेश यादव का मुदाफ़ियत करना और इस बात का इशारा देना कि तीन चीफ मिनिस्टरान हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के तीन चीफ मिनिस्टरान हैं जिनको बीजेपी हटाना चाह रही है। ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव का दावा किस हद तक सच्चा होता है, ये आने वाले दिनों में इसकी भी वजाहत हो जाएगी। नाज़रीन, एक खबर मगरिबी बंगाल से है। मगरिबी बंगाल के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, कलकत्ता के स्कूलों में खाना जो फराहम किया जाता है, नाश्ता हो या फिर मिड डे मील्स हो, ये हुकूमत की स्कीमात के तहत जो फराहम किया जाता है, उसमें से अंडा जो है हटा दिया गया है। इस्कॉन जो है, इस्कॉन ने ये खाने की जो ज़िम्मेदारी है, तकसीम करने की ज़िम्मेदारी है, वो इस्कॉन ने ले ली है। इस्कॉन ने जब ज़िम्मेदारी ली तो इस्कॉन ने जो खाने में से जो खाने के आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स में से अंडे को हटा दिया है। इस्कॉन के मुताल्लिक़ मैं ये कह दूँ कि आपको सारे दुनिया भर में इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भगवद गीता, जो किताब हिंदू की मुक़द्दस किताब है हिंदुओं की, उसकी तशहीर करती है, उसके मुताल्लिक़ जानकारी देती है और भगवद गीता की तक़सीम भी सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानों में वो करती है। और फिर एक बहुत बड़ा इदारा भी है इस्कॉन के मातहत जो गौ रक्षा, गाय की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करता है। और जहाँ जहाँ पर भी इस्कॉन के मातहत मनादिर क़ायम किए गए हैं, वहाँ पर गौशाला ज़रूर होते हैं। मगर
आपको और एक बात बता दूं, जो बीजेपी रुकन पार्लियामेंट है और वज़ीर हैं, साबिक़ा वज़ीर मेनका गांधी ने इस्कॉन पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया था कि इस्कॉन ही वो इदारा है जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान से गाय के गोश्त को, बीफ को वो मतलब एक्सपोर्ट करता है दीगर दुनिया भर के ममालिक को। ये इस्कॉन पर इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट मेनका गांधी ने ये इल्ज़ाम लगाया था। तो लिहाजा खैर ये बात अलग हो जाएगी। इस्कॉन का थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ ज़रूरी था। इस्कॉन ने ये जिम्मेदारी ली है। इस्कॉन के मातहत 12 शहरों में, 8 रियासतों के 22 शहरों में 12 लाख बच्चों को खाना फराहम करने का काम किया जाता है। इस्कॉन ने अंडा जो है वो बर्खास्त कर दिया है। देखिए, आप कहीं ना कहीं मगरबी बंगाल में जब से बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आई है और शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से एक अपने आप को एक कट्टर हिंदू के तौर पर पेश करने की शुवेंदु अधिकारी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शुवेंदु अधिकारी की अगर बात करेंगे तो उनके माजी की अगर बात करेंगे तो उनकी सियासत की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये 2 सियासी जमातों से उनकी वाबस्तगी थी। मगर ममता बनर्जी की धिक्कार ने शुवेंदु अधिकारी को कट्टर हिंदू बना दिया। ये हकीकत बात है। क्योंकि मैं धिक्कार इसलिए कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से बेदखल किया था। पार्टी से बेदखल करने के बाद जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, उनके अंदर जो छुपा हुआ एक कट्टर हिंदू था, वो कट्टर हिंदू निकल कर सामने आया। जहाँ जहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से उनके जो बयानात सामने आए हैं और फिर उनका जो तरीक़ेकार है और जो अमल कर रहे हैं, अमली सियासत जो कर रहे हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी कट्टर हिंदुत्व के मामले में पछाड़ देंगे, पीछे कर देंगे। इस तरह का रवैया शुवेंदु अधिकारी का दिखाई दे रहा है। शुवेंदु अधिकारी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कट्टर हिंदू कोई नहीं है। इसी की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इस्कॉन को जिम्मेदारी दी गई है। इस्कॉन एक मजहबी इदारा है, उसको एक NGO के तौर पर उसे जिम्मेदारियां देना कहीं ना कहीं हुकूमत में मजहबी मदाखिलत की तरफ इसकी अक्कासी करता है। हकीकत है कि जहाँ पर जो भी हुकूमत में ये मजहबी चीज़ें दाखिल हो जाएंगी, मजहबी इजारादारी बढ़ जाएगी, तो वहाँ कहीं ना कहीं शिद्दत पसंदी ज़रूर आती है। हमने पड़ोसी ममालिक में भी देखा, उलमाओं की और मशाइखीन की जो इजारादारी बढ़ गई थी और उसका नतीजा क्या निकला, मसाजिद में बम फेंके गए, मसाजिद में बम फोड़े गए और जुलूसों में बम फोड़े गए, जुलूसों को निशाना बनाया गया। इस तरह से ये वाक़यात एक मामूल बन जाते हैं अगर हुकूमतों में मजहबी इजारेदारी बढ़ जाती है। मजहबी लोगों की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। सियासतदानों को सियासत करने के लिए अगर छोड़ देते तो फिर बहुत अच्छा रहता। मुल्क की तरक्की में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती है। तो खैर, इस्कॉन ने जब से कलकत्ता के स्कूलों की जिम्मेदारी खाना फराहम करने के लिए, तब से इस स्कूलों में अंडा बंद कर दिया गया। नाज़रीन, आपको याद होगा दो रोज़ ख़बर एक वाक़या पेश आया था लखनऊ में, जहाँ पर एक इमारत में आग लग गई। और 15 नौजवान उस आग में हलाक हो गए थे और मुतअद्दिद जो हैं ज़ख्मी हो गए। हालांकि हुकूमत की जानिब से कोई पेशकश अब तक नहीं की गई है एक्स ग्रेशिया की मुआवजे की, जबकि मरकज़ ने, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रुपए का मुआवजा, 2 लाख रुपए मरने वालों को और 50,000 रुपये जो है ज़ख्मियों को देने का ऐलान किया है। अब इसमें एक चीज़ एक सामने निकल कर ये आ रही है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर कमलेंदर सिंह को मुअत्तल कर दिया गया है। देखिए, आग लगी और महकमे फ़ायर या फिर शहरी इंतज़ामिया, बल्दिया जिसको हम कहते हैं, ये बल्दी ओहदेदारों की, और वो जो ओहदेदार जो इमारतों को तामीर की इजाज़त देते हैं, कोचिंग सेंटर के चलाने की इजाज़त देते हैं, कमर्शल को रिहायशी में तब्दील करने की इजाज़त देते हैं, वो महकमों को इसका ज़िम्मेदार ठहराना था। मगर
कमलेंदर सिंह फूड सेफ्टी ऑफिसर को उसके लिए जिम्मेदार खड़ा किया गया है। शायद हो सकता है जो रिपोर्ट जब सामने आएगी तो उसकी वजूहात भी सामने आएंगे, मगर अहम बात यह है कि कमलेंदर सिंह ने एक खुला खत चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के नाम तहरीर किया है और उन्होंने पूछा है कि क्या वजह है कि हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर ने उन्हें मअतल किया, क्या वजह है कि ये सारे वाक़यात के पीछे कहीं ना कहीं चीफ फायर ऑफिसर का भी जिम्मेदारी होती है, तो फिर उन्हें क्यों इसका कसूरवार नहीं ठहराया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं महकमे की जानिब से जो लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना है उनको छोड़कर मुझे क्यों निशाना बनाया गया। एक खुले ख़त में कमलेंदर सिंह ने वह चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से ये सवाल किया है। देखना ये है कि अब क्या रद्दमल आता है। सस्पेंड करना तो ठीक है, इसको डैमेज कंट्रोल भी कह सकते हैं, अपनी गलती और अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए। आपको याद होगा नाज़रीन, गोरखपुर में बच्चों की मौत हुई थी ऑक्सीजन गैस की कमी की वजह से, लेकिन हुकूमत और ख़ास तौर पर रियासती महकमे सेहत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेकसूर लोगों को उसकी जद में लाया और डॉक्टर कफ़ील ख़ान के साथ और बहुत सारे लोग हुकूमत की जो है निशाना बने, हुकूमत की तनक़ीद कार्रवाई का निशाना बने और उन्हें मअतल कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया था। तो ये हकीकत है कि हक़ाइक़ छुपाने के लिए कहीं ना कहीं हुकूमत जो है कहीं ना कहीं कोताही से, गफलत से और बददियानती से काम लेती है, जिसके नतीजे में या तो फिर कभी डॉक्टर कफ़ील ख़ान शिकार बनते हैं या फिर कभी कमलेंदर सिंह शिकार बनते हैं। नाज़रीन, एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है फिर जमीयतुल उलमाए हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने। अरशद मदनी का एक बयान जो है वो बड़े तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। हरिद्वार में वो वहाँ पर एक उलमाओं के नए जो सनद याफ्ता उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं और दूसरे स्कॉलर्स हैं और मुसलमानों के एक तबक़े को वहाँ पर ख़िताब करने के लिए पहुँचे थे मौलाना अरशद मदनी। मौलाना अरशद मदनी ने फ़लसफ़े जहाद के ऊपर अपनी तकरीर की और जहाद की अहमियत को उन्होंने उजागर किया और जहाद करने की ज़रूरत किन हालात में पड़ती है, ये तमाम चीज़ों का मौलाना अरशद मदनी ने हरिद्वार में, हरिद्वार के माफ़ करना, हरिद्वार का कोई एक मुकाम है कलियार में, हरिद्वार के कलियार में उन्होंने ये जलसे आम से ख़िताब करते हुए जहाद की अहमियत और इफ़ादियत के ऊपर उन्होंने तकरीर की और वो तकरीर बड़ी ही तनक़ीद का निशाना बन रही है। शायद हो सकता है कि उस तकरीर को सुनने वालों ने किसी और नज़रिए के साथ सुना है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों से लड़ाई को जहाद का नाम देकर, जहाद करार देकर उस वक्त के उलमाओं ने जो है अंग्रेज़ों को नाकों चने चबा दिए थे। और ये वही मदरसे थे जहाँ जिसको आज योगी आदित्यनाथ हुकूमत बंद करने का काम कर रही है। ये वही मदारिस है जिसको आज मगरबी बंगाल में शुविंदो अधिकारी की हुकूमत बंद करने की कोशिश कर रही है। ये वही मदरसे हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में मोहन यादव की हुकूमत बंद करने की कोशिश कर रही है। इन्हीं मदरसों से वो मुजाहिदीन निकले थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद किया था। ये हकीकत बात है। उसी को दोहराते हुए मौलाना अरशद मदनी ने जहाद की ज़रूरत पर जो है तफसीली गुफ्तगू की और तकरीर की, और तकरीर ने जो है बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो जहाद के हकीकी मायने समझ नहीं सकते, उनके लिए यकीनन ये तकरीर जो है मौलाना अरशद मदनी की नागवार ही गुजरेगी। अब तनक़ीदें की जा रही हैं, अब निशाना बनाया जा रहा है, अब मौलाना अरशद मदनी की तकरीर पर बहुत सारे सवालात खड़े करने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम सवालात जो हैं वो फजूल होंगे और वो सवालात की कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि जिन हक़ाइक़ पर मौलाना अरशद मदनी ने बात की है वो हक़ाइक़ का अगर आप जायज़ा लेंगे तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़
जंग लड़ी गई थी और उलमाओं ने जहाद का फतवा जारी होने के बाद जंग लड़ी और लाखों की तादाद में, मैं समझता हूँ कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक की सड़क पर जितने दरख्त होते हैं उन दरख्त पर मुसलमान उलमाओं की लाशें, फांसी, जिन्हें फांसी दी गई अंग्रेज़ों की जानिब से, उनकी लाशें सड़कों पर लटकी हुई नज़र आई रही थी। लाशें लटकी हुई थी दिल्ली से लेकर लाहौर की सड़क तक पे, जितने दरख्त रास्ते में आते हैं वो तमाम दरख्तों पर उलमाओं को फांसी दी गई थी और उनकी नाशें लटकी हुई थी। तो ये हकीकत है कि इस मुल्क के लिए हर मुहाज पर मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है और वतन अज़ीज़ के लिए लड़ाई को बहुत ही मुक़द्दस समझा है। जान देने, जान लुटाने तक के लिए भी कभी तरद्दुद नहीं किया और मुसलमान हमेशा पेश पेश रहा अपने वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान देने के लिए। उसी चीज़ को उजागर किया मौलाना अरशद मदनी ने, जमीयतुल उलमाए हिंद के सरबराह हैं, सदर हैं। उन्होंने बहुत ही जामे अंदाज में जिहाद की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है, जो जिहाद की ज़रूरत और इफ़ादियत पर ज़ोर देते हुए हरिद्वार के कलियार में उन्होंने ये खिताब किया और बहुत ही जामे खिताब उनका रहा। नाज़रीन, आपको बता दें हालिया दिनों में हैदराबाद का हम रुख करते हैं, कुछ खबरें हैदराबाद की भी है, हम ये ज़रूर बात कर लेंगे। हैदराबाद में जो पिछले 2-3 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई थी, ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जो मज़ाफ़ाती इलाक़े हैं, जो नए शहर है, साइबराबाद है, रचाकोंडा है, इन इलाक़ों में बहुत ही मूसलाधार बारिश आई थी, जिसकी वजह से कई घर जो है ज़ेर आब आ गए, कई इलाक़ों में, कई इमारतों में सेलार में पानी भर गया और कई गाड़ियाँ जो हैं पानी में डूब गई थी। ये खबर आ रही है कि पानी की सतह में, हिमायत सागर में पानी की सतह में इजाफ़ा हुआ है और महकमे आब रसानी ने जो है इस पर अलर्ट जारी किया है। देखिए, हिमायत सागर हो, उस्मान सागर हो, इसमें जब भी पानी की सतह में इजाफ़ा होता है तो फिर पानी छोड़ा जाता है और फिर वो जो इलाका अब जो मूसी रिवर प्रोजेक्ट बन रहा है और वो उस इलाके से पानी गुज़रता हुआ मूसा नदी में शामिल हो जाता है। नाज़रीन, मुझे इशारा मिल गया, एक खबर और हैदराबाद की है जिस पर तबसरा करते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म कर लूँगा। एक बीवी ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया और उसको एक कोशिश की कि वो जो कत्ल है वो कत्ल को इक़दाम में ख़ुदकशी या ख़ुदकशी क्या मतलब उस ख़ुदकशी के तौर पर उसको पेश किया जा सके। ये इंतहाई अफसोसनाक है। माशरे में शौहर के हाथों, बीवियों के हाथों शौहर के जो कत्ल हो रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर वो जो तासुरात निकल कर आ रहे हैं सामने, या फिर आपका ज़हनी तनाव जो है, या फिर लालच इंसान को मजबूर कर रही है इस तरह के मामलात में मुलव्वस होने की। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।